परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस कलयुग के अंदर संत महात्माओं ने जीव उद्धार के तीन साधन रखे हैं। पहले जमानों में प्राणायाम, अष्टांग योग, जप, तप और बहुत कठिन साधन थे, लेकिन इस कलयुग के अंदर संतों ने तीन साधन रखे जीव के उद्धार के। पहला सुमरन, ध्यान, भजन। कहते हैं सुमरन, संत हमें कुछ नाम जप करने के लिए देते हैं और उसी को प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में अपने मन को टिका के सुमरन करना है, उसी को सुमरन कहते हैं। और गुरु के स्वरूप को देखते हुए सुमरन करना ध्यान और सुमरन करते हैं। और भजन करते हैं शब्द की सुनने की विधि, क्योंकि वो परमात्मा ज्योत और शब्द के रूप में हमारे अंदर व्यापक है। वो सतलोक सचखंड से आके वो शब्द 10वें दरवाजे में रुका हुआ है, दोनों आंखों के बीच में। वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? हमारा मन बाहर मुख हुआ है, दुनिया के सुमरन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सुनाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, आंख कान बंद करके उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो शब्द हमें समीप आता दिखाई देता है, यानी सुनाई देने लगता है। जैसे जैसे हमारा ख्याल एकाग्र होते जाता है, मन स्थिर होता है, तो शब्द सुनाई देने लगता है। तो वो शब्द में इतना कशिश है, इतना आनंद है, जो दुनिया के कोई भी चीज में नहीं। कहते मन एक बार वो शब्द सुन ले तो मन मान जाता है, बिगड़ा हुआ मन स्थिर हो जाता है। जैसे सांप बीन के धुन को सुन के मस्त हो जाता है, ऐसे वो नाद को, शब्द को सुन के मन मस्त हो जाता है। तो इसीलिए 3 विधि बताई जाती है और उसके लिए क्या करना है? सत्संग, सदगुरु सेवा, भजन बंदगी। सत्संग में बहुत जरूरी है। सत्संग में हमें क्यों जाना है? क्योंकि सत्संग में गए बगैर हमें सबसे असत्य का ज्ञान नहीं होगा कि ये मानव शरीर कितना कीमती हीरा है, परमात्मा ने हमें क्यों दिया है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी हमें सत्संग में होती है। और सत्संग में जब जानकारी होती है, हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तरफ और विरह पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है, प्रेम और प्यार पैदा होता है। वो सत्संग ही एक जरिया है। तो कहते सत्संग भी बहुत जरूरी है। तो कहते बाद में जब हमें जानकारी हो जाती है, समझ आ जाती है, तो क्या करना है? संतों की शरण में जाना है। शरण बड़ी ऊंची चीज है। संतों के पास जाना, शरण में जाना और उनसे वो नाम ले लेना, उसका जाप करना। तो कहते इस तरह से जब हम संतों से नाम लेकर के कमाई करते हैं, तो हमारे अंदर से क्या होता है? हमारे पाप कटते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है। जैसे जैसे मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। बाहरी सामान से शांति नहीं आती है, ना धन दौलत में शांति है, ना मान बढ़ाई में है, ना राज्य में है। शांति उस मालिक के नाम में है। तो कहते हैं नाम जैसे जैसे हम प्रेम प्यार से सुमरन करते हैं, हमारा मन स्थिर होने लगता है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर शांति आते रहती है, हमारा ख्याल दुनिया से हटते जाता है। देखो एक जमाना वो था, ये सारी आत्मा परमात्मा की गोद में थी, ये सारी आत्मा अनामी में थी, परमात्मा की गोद में थी। ये सारी आत्मा परमात्मा की संतानें हैं, वो समुद्र की बूंदे हैं। ये सब आत्मा परमात्मा ही थी, लेकिन उस परमात्मा की मौज उठी कुछ देश का रचना किया जाए। तो उस परमात्मा ने क्या किया? अपने अंदर से एक कला शक्ति यानी शब्द प्रकट किया, उसको आर्डर दिया, जाओ तुम देश का रचना करो। वो शब्द अनामी से उतर के अगम अलग
सत्सव सचखंड का रचना करके सत्पुरुष बन के बैठा। रचना वही स्टाफ थी, फिर हुक्म आया नहीं और रचना करना है, तो वो सत्पुरुष ने अपने अंदर से 16 शब्द, 1 2 नहीं 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किए और उनको हुक्म दिया जाओ देश का रचना करो। वो 16 शब्द मंडल बाई मंडल रचना करते हुए बैठते चली गई और उसमें सबसे नीचे निरंजन 16वां नंबर। तो निरंजन को क्या हुआ, कुछ खुद का रचना करने की सोची, तो उसने उस मालिक की तपस्या किया और उनसे हुक्म लिया, उनसे कुछ मसाला सामान मांगा जो दुनिया बनाने का, परमात्मा ने दिया और वो ला करके अंडपिंड ब्रह्मांड 3 लोक बना दिया निरंजन ने। अब 3 लोक तो बना दिया, लेकिन रचना आत्मा के बगैर शोभायमान नहीं, खाली डब्बे के समान है। तब आत्मा परमात्मा के गोद में है, तब उसने 70 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी बोला तो 4 युग, 70 चौकड़ी युग एक पैर के ऊपर निरंजन खड़ा होकर तपस्या किया। सत्पुरुष था। जब सत्पुरुष प्रसन्न हुए, भाई क्या चाहिए, जीव भंडार चाहिए, तो उन्होंने एक महाशून्य के गर्भ में छोटा सा जीव भंडार था निरंजन को दिया और निरंजन से क्या कहा, तुम अकेले से रचना होने वाला नहीं। परमात्मा ने सत्पुरुष ने और एक कला से प्रकट किया, ज्योति यानी माया, माया को प्रकट किया और कहा तुम दोनों मिल के जाओ रचना करो। तब वो माया यानी निरंजन, ज्योति और निरंजन, वो दोनों जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे। तो निरंजन ने क्या किया, अपने स्थान में आके सहस्त्र कमल में निरंजन अपने स्थान में आके क्या किया, ज्योति को हिदायत दिया, सारा प्लानिंग बताया कि तुम इस तरह से रचना करो, तुम रचना करो, लेकिन मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं। और ये सारा बता के निरंजन आप माया को किस तरह से रचना करना है वो सारा प्लानिंग बता के आप जाके श्वेत शून्य में ध्यान बैठ गया। अभी भी वो परमात्मा के ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो माया ने क्या किया, आदि शक्ति जिसको दुर्गा भी कहते हैं, आदि शक्ति भी कहते हैं, माया कहते हैं, ज्योति कहते हैं, उसने क्या किया, उस जीव भंडार में से पहले 3 अंडा, 3 अंडे से 3 को निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, पहले 3 का रचना किया माया ने, 3 को पैदा किया। और ये 3 और माया ज्योति, ये चारों ने मिलकर 84 लाख खान रचना कर दिया। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने तैयार किए, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने तैयार किए। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े विष्णु ने तैयार किया। 14 लाख प्रकार के पक्षी 3 तत्व और 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव माया ने तैयार किया, ज्योति ने तैयार किया। और 4 लाख प्रकार के पिंड से पैदा होने वाले, 9 महीना में पैदा होने वाले ब्रह्मा ने तैयार किया। इन चारों ने मिलकर 84 लाख शरीर तैयार कर दिया। अब आत्मा को इसमें कैद कर दिया, जो आत्मा परमात्मा की गोद में थी बुला के इसमें कैद कर दिया। अब देखो, ये आत्मा इस शरीर में आने के कारण से शरीर के ऊपर एक ममता प्रकट हो गया कि मेरा शरीर, और रात जी ने शरीर के बारे में चिंता करनी पड़ गई। और शरीर में आने के कारण से घर वाले लोग क्या करते हैं, 16-17 साल की उम्र होते ही दूसरी शादी कर देते हैं। और शादी करते ही कहते हैं जैसे घर में औरत आती है तो इसका मोह उसके ऊपर भी जाता है कि मेरी औरत। तो एक तो शरीर का मोह, दूसरी स्त्री का मोह, 2 बेड़ी इसके ऊपर चढ़ गई आत्मा पे, मोह का बेड़ी, 2 बेड़ी जकड़ ली। तो कहते हैं इस तरह से 2 बंधन इसके ऊपर चढ़ गया। तो कहते हैं फिर 2 होते ही तीसरे की आशा पैदा होती है, पुत्र। कहते हैं ना, पहला बंधन देह का, दूसरा क्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र का, चौथा नाती मान, फिर नाती के कई नाती बहन का कौन ठिकाना। नाती के नाती पैदा होते हैं तो गए अपना यात्रा बुला करके, मसान यात्रा।
तो कहते हुए नाते के नाते तो कर रहे जीव जिस तरह से मोह के बंधन में जन्म से जाता है, एक लड़का पैदा हुआ उसके प्रति मोह पैदा होता है कि मेरा लड़का, उसको पढ़ाना लिखाना, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, रात से उसके बारे में चिंता करने की पड़ गई। एक तो शरीर का बंधन बारे में सोचना, दूसरी स्त्री, तीसरा पुत्र और चौथा नातुन। वृद्ध लोगों को नातुन के ऊपर बड़ा प्रेम होता है। देखो रात दिन मालिक का भजन सुमरण करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, नातुन के प्रति लगे जाते हैं, प्रेम लगा देते हैं, रात दिन करते उसी के सुमरण से जुड़ जाते हैं। तो वैसे इस तरह से आत्मा आके दुनिया में बड़ी बुरी तरह से फंस गई। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं सगियन में, बड़ा तो क्यों सोए इन ठगियन में। कहते भाई मित्र तेरा कोई नहीं, जिनको तुम कुटुंब परिवार को अपना समझे बैठा है, उसमें तुम्हारा कौन है? अच्छे तरह से ठंडे दिल से विचार करो, तुम्हारा कौन है? सब लेन देन वाले हैं, पिछले कर्जदार हैं, किसी को लेना होता है, किसी का पिछले जन्मों का देना होता है। ऐसे ही आत्मा ये कुटुंब परिवार के रूप में आ जाती है और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है तो एक एक साथ जोड़ के चलती जाती है, चिड़ियों का रेल बसेरा। और जीव अज्ञान वसात दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने होकर तो जाते क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए हमारे साथ कोई पैदा नहीं हुआ, जब हम मरेंगे हमारे साथ कोई मरने वाला नहीं, तो अपना कैसे? 4 दिन के लिए हम बना लेते हैं। ये लेन देन का हिसाब किताब है, पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन आत्मा का संबंध नहीं। आत्मा तो किए कराए कर्मों के अनुसार आज इस शरीर में है, कल पेड़ पौधों के शरीर में जाएगी, परसों कीड़े मकोड़े के शरीर में जाएगी, पशु पक्षी के शरीर में जाएगी, कर्जा चुकाएगी। भाई क्या चीज है वे बार बार दुनिया में लेके आती है? दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम और प्यार हमें बार बार दुनिया में लेके आता है, क्योंकि वो निरंजन खुद मन रूप में अंदर बैठ के कर्म करवाने लगा और इस तरह से कर्म करके जीव मलिन हो गया। मन कौन है? वो निरंजन का अंश है और इस तरह से कर्म करा के मन मलिन हो गया और मन के आत्मा की गांठ बंधी हुई है सदियों की। आत्मा ने मन से दोस्ती कर ली। देखो आज महात्मा कितना समझाते हैं हमारे भले के लिए, लेकिन हम मानते हैं, मन का कहना मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, महात्मा का कहना नहीं मानते, फिर मन का ही कहना मानते हैं। तो कहते हैं आत्मा और मन की गांठ बंध गई है, बहुत पुरानी गांठ है, जब से दुनिया बनी है तब से। कहते हैं कि इस मन के दायरे में कर्म करते आया और वो कर्मों का कितना ये हो गया कि हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा हमारे घरों में। तो कहते हैं उसका हिसाब किताब चक्कर उसको चुकाने के लिए 84 के जेल खाने में भटक रहा है। हालांकि आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर क्यों 84 में चक्कर लगा रहा है? मन का साथ पकड़ के, मन के साथ इसने घनिष्ठ दोस्ती कर ली है, वो साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जिस तरह से एक राजकन्या कहीं राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन उस राजकुमार ने एक बंगी के साथ शादी कर ली। राजकुमारी कहीं राजकुमार के साथ शादी करके महलों में रहना था, लेकिन वो राजकुमारी ने क्या किया? एक बंगी के साथ शादी कर ली। जब बंगी के साथ शादी कर ली तो बंगी का काम क्या है? रोड पे झाड़ू लगाना। तो जो काम औरत करेगा माने आदमी करेगा, वो औरत को भी करना पड़ता है। फिर रानी का काम क्या हुआ? टोकरी धोना, कचरे की टोकरी धोना। कहते हैं ऐसी हालत हमारी आत्मा की हो गई। आत्मा राजकन्या है, परमात्मा का अंश है, ये सद्दो सचखंड की रहने वाली है। इसने इस दुनिया में आके मन रूपी चोड़े से दोस्ती कर ली, मन रूपी भंगी से शादी कर ली, दोनों की गांठ बंधी हुई है। ये गांठ बड़ी पुरानी है, छूटते नहीं, सबको छोड़ेगा, मन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। महात्मा क्या कहते हैं? देखो भाई, इस दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। अगर तुम्हारा कोई शत्रु है तो तुम्हारे अंदर बैठा है, और तुम्हारा मन।
उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, कामयाबी हासिल हो जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम आगे उदाहरण भी देते रहते थे, क्या करता है, सारा कारोबार मन कराता है, मार शरीर खाता है। शरीर क्या है? देखो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने क्या किया था, उसको बकरा और एक बंदर पाला था, और बुढ़िया को बड़ा शौक था, तो एक बकरा एक बंदर पाला था। तो उसको खिड़की में बाहर की तरफ एक तरफ बकरा एक तरफ बंदर बांध के रखते थे। तो ऐसे ही एक बार त्योहार आया, होली का त्योहार। तो बुढ़िया ने सोचा चलो त्योहार है, कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। वो अकेले रहते थे, तो 4 बजे उठ के उसने पूरी भाजी खीर सब बनाया, तो उतर गया का मेन खाना है। बनाया, सोचा इसके साथ दही होए तो अच्छा है। अब दही के लिए बाजार में जाना पड़ता है, तो बुढ़िया ने सोचा बाहर पकड़े और बंदर को छोड़ेगा तो कोई बच्चा छोड़ देगा, तो उसको अंदर की तरफ बांध दिया। एक तरफ बकरा एक तरफ बंदर, अंदर की तरफ बांध के दोनों खिड़की में, और बाहर से ताला मार के गई दही लाने के लिए। और बंदर पहले चल जिसको पूरी की बात आ रही थी, अब किसी भी तरह से अपना रस्सी गले से निकाल दिया, निकाल के, और खिड़की दोनों खुली हुई थी। तो जो सामने घर वाली माई थी उसको अच्छा न दिखाई दे रहा था बंदर का तमाशा। वो छटपटा कि किसी भी तरह से अपना रस्सी ढीला करके निकाल दिया, और गया, जितना चाहिए उतना पूरी खाया, खीर पिया, और बाद में जब उसका पेट भर गया, एक आदमी के लिए कितना बनाएगी रोटी। तो बाद में उसने क्या किया, बकरे की रस्सी छोड़ दी, और आप किसी भी तरह से अपने गले में रस्सी डाल के आगे खिड़की ऊपर बैठ गया। वो भाई सब तमाशा देख रही थी बगल घर वाली खिड़की से। आप जो कुछ बचा था बकरे ने चट किया, बर्तन इधर उधर सब पड़ा हुआ था। तो बाद में जब बुढ़ी आई, दरवाजा खोला, अंदर गई तो देखा बर्तन इधर उधर पड़ा हुआ है और बकरा घर में घूम रहा है। बुढ़ी को बहुत गुस्सा आया, देखो त्योहार, आज कुछ त्योहार है, अच्छा अच्छा खाएंगे बोल के 4 बजे उठ के बनाए, तो इस बकरे ने सब सत्यानाश कर दिया। उसको क्या पता कि बंदर ने किया। तो वो बाहर गई और लकड़ी लेके आई, लकड़ी लाके लेके आके अंदर से गले लगा के उस बकरे को पीटने लगी, और बकरा मैं करे भागे, मैं करे भागे, मार खाता है बकरा, और बंदर हंस रहा है ऊपर बैठ खिड़की में। तो इतने वो भाई जो देखा था बंदर की करतूत देखा था, वो भाई भाग के आए कि बेचारा बकरा मार खा रहा है, और क्या करा है तो बंदर ने इस बेचारे भैया को मालूम नहीं, वो भाग के आई। आगे कहते, अरे माता तू ये क्या कर रही है? अरे क्या कर रही हो, इसने सारा सत्यानाश कर दिया मेरा। आज त्योहार है, कुछ खाओगे पियोगे, मैंने 4 बजे उठ के बनाया तो बकरे ने सब सत्यानाश कर दिया। तो माता कहते कि नहीं भाई, वो बकरे का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, सब कसूर वो भोले वाले बंदर का है जो खिड़की के ऊपर बैठ के बकरा मारता है, वो हंस रहा है। मैंने खुद देखा है, जो भी कुछ किया है बंदर ने किया है, बकरे का कोई कसूर नहीं। तब जाके बुढ़िया को पता चला। तो महात्मा कहते ये हालत हमारी है, जो भी कुछ करता अंदर मन करता, मन रूपी बंदर मार शरीर को मरती जेल शरीर को होता है। अब बैरागी क्या करते हैं, विभूति किसको लगा लेते हैं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष किसको डाल लेते हैं, शरीर को। लेकिन वो मन रूपी बंदर अंदर बैठा, उसको तो पीला कपड़ा नहीं डालते, उसको बैरागी नहीं बनाते, तो फायदा क्या है? उसमें तो दुनिया बड़ी बड़ी होती है, मान बढ़ाई होती है, दुनिया का सामान बड़ा होता है मन में। तो कहाँ जाएंगे? जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारा प्रेम प्यार होगा वहां फिर हम पैदा होंगे। क्या चीज लेके आता है? मन लेके आता है। बंध मोक्ष का कारण मन है, शरीर नहीं। शरीर तो किराए का मकान है, आत्मा का ये मकान है। कहीं 70-80 साल के लिए मिला है,
किसी को 90 साल के लिए मिला है। जैसे हमारे दादा परदादा फेंक के चले गए, हमें भी फेंक के जाना है। ये तो किराए का मकान है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार 60-70 साल के लिए मिला है। तो महात्मा कहते भाई बंध और मोक्ष शरीर को नहीं, आत्मा को, मन को मुक्ति। अब देखो आत्मा तो मुक्त रूप है, मन को मुक्त करना है। ठीक है, इसी के लिए महात्मा क्या करते हैं कि आत्मा को मुक्त करने के लिए पहले मन को मुक्त करने की पड़ी महात्माओं को। उसे सत्संग सुना के, रास्ते दिला के, उसके अंदर भक्ति भाव जागृत करके, फिर उसको उपदेश देके भजन सुमरन करा के अंदर लेके आते हैं। जब अंदर आ जाते हैं, इसकी तीसरी आंख खुल जाती है, अंदर ज्योति और नाथ प्रकट हो जाता है। तो मन को जब शब्द की लज्जत मिलती है तो मन जाके शब्द में समा जाता है, और वो शब्द को छोड़ के बाहर आना ही पसंद नहीं करता मन। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पढ़ा तो क्यों सोवे इन ठगियन में। कहते भाई जिनको तुम अपना समझे बैठे हो, कुटुंब परिवार धन संपत्ति माड़ी बंगला मेरा 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 कहते हो, वो आपका कुछ नहीं है, सब उसका है। 4 दिन के लिए आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिला है। और जैसे पहले के लोग पीछे के लोग छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। महात्मा कहते भाई राम गयो रावण गयो जाको दो परिवार, कहीं कभी फिर ना रहे सपने जीवन संसार। कोई भी स्थिर नहीं रहा। राम रावण जैसे बड़े बड़े महाराजा राजा भी आके दुनिया से चले गए, कुछ उठा के नहीं ले गए, वो भी मर के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। महात्मा कहते हैं हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ये 4 दिन के लिए दी गई वस्तु काल और माया के हैं, हमारे नहीं। हमारे वक्त हम साथ में लेके आते हैं, साथ में लेके जाते हैं, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। तो महात्मा कहते भाई इसलिए दुनिया में रहो, ड्यूटी बजाओ, कारोबार करो, आपकी ड्यूटी है। पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ। लेकिन दुनिया का बन के नहीं, दुनिया छूटी है मालिक के नाम का रूप होके, गुरु का रूप होके। दुनिया में कारोबार करो, खाना खाते समय मालिक का नाम सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, खाना बनाते समय सुमरन रहे, काम बन गया। आप सच्चे बैरागी, मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से फायदा नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, मन ना रंगाए जोगी रंगाए जोगी कपड़ा। कहते जिस मन को नाम के मालिक के नाम के रंग में रंगना था, उसको मन को तो तुमने नहीं रंगा, तुमने कपड़ा रंगा लिया। कहते भाई कपड़े को मुक्ति नहीं, शरीर को मुक्ति नहीं। शरीर तो मट्टी का किराए का मकान है, ये किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। आत्मा मन को मुक्ति, मन को मुक्त करना है। मन ही दुनिया के रंग में रंगा है, उस मन को उस मालिक के नाम से रंगना है। काम बन गया। आप रहो बाल बच्चे में, रहो दुनिया में, नौकरी धंधा व्यापार करो, आपकी ड्यूटी है, बजाओ। लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के बजाओ, गुरु का बन के बजाओ। आप अया लो और लो, दोनों बन जाएगा। ये सत्संग में तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसीलिए जागृत हो, सत्संग में जाओ। सत्संग में जाने से आपको सत्य असत्य का ज्ञान होगा। विवेक ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में जाके होता है। क्योंकि संत महात्मा सच्चाई का मौका देते हैं, और कुछ शास्त्र पुराण बताते नहीं बैठते भाई, वो तो बीती हुई बात है। हमें अपने आत्मा का पुराण में पता ही नहीं, हमारी आत्मा क्या है, क्यों बार बार पैदा हो रही है, क्यों क्यों इन जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा हो पाएगी, ये विचार ही हमें पता नहीं। हम दूसरे का पुराण पढ़ते बैठे, फायदा क्या है जब हमें अपना पुराण का पता नहीं। तो महात्मा क्या करते हैं, हमारी आत्मा के पुराण को ही खुलासा करते हैं, हमें सच्चाई का मौका देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जाओ, बैठो,
प्रेम प्यार से सत्संग सुनो। जब आपके अंदर वो मालिक के भक्ति की तरफ ख्याल है, क्योंकि महात्मा इस शरीर की बड़ी महिमा गाई है। ये नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने शरीर में अपना सारा भंडार भर के रखा है। खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसमें अटूट भंडार भरे हैं। हमारे इस शरीर में 16 मंडल है, 16 लोक है। ये सब कुछ रचना करके परमात्मा अंदर बैठा है। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और 16 मंडल इस शरीर में। कहते हैं कैसे दिखाई देगा? आपकी ज्ञान की आंख खुल जाए, ये तीसरी आंख खुल जाए, आप देखो क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या है, सब नजर आएंगे। महात्मा कहते हैं ना, देखो बुधा स्थान में गणपति है, इंद्रिय स्थान में ब्रह्मा है, दाव्य स्थान विष्णु है, हृदय स्थान में शिव पार्वती, कंठा स्थान में शक्ति यानी माया, दोनों आंखों के बीच में आत्मा और मन। जब अभी आप देखो कुछ नजर नहीं आता है। डॉक्टर लोग रोज ऑपरेशन करते हैं, पेट का भी हार्ट का भी, कोई ब्रह्मा विष्णु नजर नहीं आया। और फॉरन वाले क्या कहते हैं, महाराज मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं रोज 2-4 का हार्ट ऑपरेशन करता हूँ, एक तो शिव पार्वती नजर नहीं आएंगे। तो भाई कैसे नजर आएंगे? ये आंखें फना को देखने वाली आंख है, नासमान चीजें देखने वाली आंख है। चर्म चक्षु न रक्षे ज्ञान चक्षु निरक्षित। कहते हुए सच्चाई को देखने वाली आंख अलग है। आपको गुरु के अनुसार साधन में बैठना पड़ेगा, आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। ये 6 चक्कर पार करके साधन में आ जाएंगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, जिसको ज्ञान की आंख करते हैं। सुनाटों से दिखाई देंगे। बुधा स्थान में गणपति भी नजर आएंगे, इंद्रिय स्थान में ब्रह्मा भी नजर आएंगे, नाभि स्थान विष्णु भी नजर आएंगे। तब उससे हमें फायदा है। जब वो नजर नहीं आते तो हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे? तो महात्मा कहता है अंदर आ जाओ। संत महात्मा हमें अंदर आने की युक्ति देते हैं। वो नहीं कहते बाहर सब भ्रम बोला है, बाहर तो सब भ्रम है, नकल है, आपके अंदर असल है। परमात्मा ने शरीर को अपने रूप के ऊपर बनाया है, 9 महीने में सवार किए, जिसमें अपना सारा भंडार भर के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने से मिलने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें काबिल मुंह से पूरा गुरु बताते हैं। कोई नहीं कहता भाई सन्यासी बन जाओ, उपवास रहो, जंगल पहाड़ में जाकर बैठ जाओ, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा आपके अंदर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि कस्तूरी मृग नाम में बसे, मृग दौड़े बनमाए। कस्तूरी तो मृग के नाम में फंसा है, नाम में रहता है। सुगंध नाम से आती है कि जंगल घास के ऊपर मुंह मारता है कि कहां से सुगंध आ रही, बड़ी अच्छी सुगंध है, उसको ये पता नहीं हमारे नाम से आ रही। तो कहते हैं ऐसे ही वो मालिक अपने अंदर बैठा है। हम उसको बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, हिमालय में और जंगल पहाड़ों में, और कहीं जाके तीर्थों में ढूंढते हैं। भाई परमात्मा का जीता जागता मंदिर मानव शरीर है। शेख तकी मक्का मदीना सब छान मारे, शांति नहीं आई। तुलसी साहब जो हाथरस वाले हैं, हाथरस वाले तुलसी साहब के पास आए, जो स्वामी जी महाराज जी के गुरु थे। उनके पास आके पूछते हैं कि महाराज मैं तो मक्का मदीना सब छान मारा, परमात्मा का एक झलक भी दिखाई दे दिया, मेरे अंदर शांति नहीं आई, परमात्मा कैसे मिलेगा? तो वही शेख तकी को दूसरे साहब भी कहते हैं, तकी परमात्मा के बाद में वो तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन कैसे मिलेगा? दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। लेकिन हमारी हालत क्या है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। हमारा मन रूपी मंदिर, वो क्या कहते भाई, मन रूपी मंदिर को साफ सुथरा बना ले परमात्मा को प्रकट होने के लिए। हमारे मन रूपी मंदिर में एक दिल लाखों तमन्ना, लाखों तमन्ना है, आशा और तृष्णा भरी पड़ी है, कुटुंब परिवार का मोह ममता भरा है, ये सारा कूड़ा कचरा भरा है। उसमें परमात्मा को बुलाते भाई तू भी आ जाए, उसको बैठने के लिए जगह कहाँ है? ये कूड़ा कचरा जावे तो ना,
इसीलिए आप कहते हैं वो सीधे कामिल से मिल सुगत और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फॉर्म सहारक के पानी के लिए। सहारक बोलते हैं यहाँ पे सुषुम्ना नाल है, नाल बहुत छोटा बंद है यहाँ दोनों आंखों के बीच में, उसके अंदर से किस तरह से प्रवेश करके अंदर जाना ये युक्ति तुम्हें सदगुरु देगा। गुरु के पास जाए वो तुम्हें अंदर जाने का रास्ता देगा कि सहारक के अंदर किस तरह से प्रवेश करके आगे जाना है। गुरु हमारी मदद करता है, अंदर में भी हमारे साथ रहता है, बार बार ही नहीं छोड़ देता उपदेश देके। और मरने के समय आत्मा को लेने के लिए गुरु खुद आप आता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर यमदूत यहाँ होगा तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। जब लास्ट टाइम यमदूत यहाँ हुए तो महाराज कहते थे ऐसे गुरु को दूर से नमस्कार कर दो जो अपने सिख की मरने के समय सवाल नहीं करता है। ये गुरु की ड्यूटी होती है, गुरु की जवाबदारी होती है। गुरु शिष्य का रिश्ता ये कोई महीना 2 महीना साल 2 साल का नहीं है, कहते हैं ये लास्ट तक का है, मरने के बाद का भी है। यहाँ भी गुरु जब से हमारा आत्मा का पल्ला पकड़ता है, हाथ पकड़ लेता आत्मा का, वो तब तक नहीं छोड़ता जब से कि सतपुरुष की गोद में नहीं पहुंचा देता, सतपुरुष सत्कर्म नहीं पहुंचा देता, तब तक गुरु की ड्यूटी है। बड़े सिख गुरु को छोड़ के चला जाए लेकिन गुरु सिख को नहीं छोड़ता है, वो गुरु होता है। एक बार जो जवाबदारी ले लेता है तो छोड़ता नहीं। ये नहीं कि भाई आठ का गुरु 8 का अकेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। हमारे महाराज ये कहानी बताते हमारे यूपी में क्या करते हैं, आजकल जनसंख्या वो बढ़ गई। मैं बनारस का रहने वाला हूँ मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ, जनसंख्या बड़ी बढ़ गई तो कहते हैं बाल बच्चे ज्यादा है, आलसी, काम धंधा होता नहीं, घर में औरत चुप रहेगी, बड़े झगड़ा करते कि जाओ कमा के लेके आ। ये अब 4, 6, 7 बच्चे हो गए, 45-50 साल का हो गया, क्या करता है वो दुनिया में अब कुछ नहीं, चलो सन्यासी बन जाएंगे घर में हुआ खटपट तो किया तेरे बाबा के वंश पर बाबा ने बताया काम तो किया हुए हम तो वहां भी जाके चुपचाप नहीं, वो तो वहां भी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते भाई घर में खटपट हुआ, बोलते अरे दुनिया में कुछ नहीं, क्यों दुनिया काम हो गया तो कहते भाई चलो सन्यासी बन जाएंगे। तो क्या करते हैं बनारस में जाते हैं, बनारस में बड़े बड़े मठ हैं, आप देखेंगे एक मठ में सैकड़ों साधु रहते हैं भगवान कपड़े वाले। तो वो क्या करते हैं, सब ऐसे ही वो क्या करते हैं सब जाके कहते महाराज दुनिया में बड़ा तकलीफ है, बड़ी मुसीबत है, ऐसा है, हम सन्यासी बनना चाहते हैं, मन तो दे देते हैं, बिना कपड़ा उधर पहना देते हैं, अपना शिष्य बना लेते हैं, 2 टाइम खाना देते हैं, सवेरे उठ के क्या करते हैं 4 झोला 2 इस तरफ लटका देते हैं, कहते जाओ 6 बजे के टाइम चाय देके कहते जाओ मांग के लेके आओ। पूरा वो होना चाहिए, कम रहेगा खाना नहीं मिलेगा, मांग के लेके आओ ये जाते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे आश्रम में भंडारा है, ये है वो है, 2 किलो का डब्बा भी रहता है, का भंडारा है बोलते। हमारे उत्तर इंडिया में दान धर्म है, लोग देते हैं, आटा भी देते हैं, चावल भी देते हैं, 2 रोटी दिया तो 11-12 बजे तक भर जाता है, एक लोड उठाने जितना करता हो जाती है, बस उठा के लेके आते हैं। तो ऊपर मंदिर, नीचे अंडरग्राउंड, सैकड़ों बोरे नीचे, आटे के बोरे में आटा डालते हैं, चावल के बोरे में चावल डालते हैं, दाल के बोरे में दाल, 16 केजी के कनेक्टर डब्बा होते हैं, तो उसमें घी डाल देते हैं और डाल के आके खाना खाते हैं, स्नान करके आराम से सोते हैं और शाम को दंड और कसरत करते हैं। बस यही इनका वजन सोना। क्यों कि ये परमात्मा के लिए सन्यासी नहीं बने, दुनिया से उड़ के कोई अकारण वसूली, ऐसे लोग आलसी हैं। तो कहते हैं कि इस तरह के अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं, धोखा में चला जाता है।
अरे भाई ये नरनारायण शरीर है। कहते हैं पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होए, नर का की करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं तो इस तरह से एक जानवर मर जाता है, उसका हड्डी चमड़ा काम में आता है, कोई 10-20 रुपए देके उठा के लेके जाता है मरा हुआ जानवर। लेकिन एक इंसान इस मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए दुनिया से, इस शरीर की एक पैसा भी कीमत नहीं होती है। किसी को भी कहो भाई एक पैसे में लेके जाओ, रुपए में लेके जाओ, कोई नहीं आता। घर वाला लोग रिश्तेदार लोग लगाते हो स्नान करते हैं। ऐसा ही शरीर क्यों, जिसका चमड़ा और हड्डी भी काम में नहीं आता है, ऐसा ही शरीर है। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं भाई, नर चरनी करे तो नर से नारायण हो। अगर कहीं काबिल मुख से पूरा गुरु मिल जाए, अंदर जाने की युक्ति बता दे और ये भी साधन करके अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी अमूल्य रत्न है, दौलत है, परमात्मा ने हमें दिया है। कबीर साहब एक जगह करते हैं, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मूल। हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है, और ये श्वास ये शरीर के भंडार से खाली चला जा रहा है। एक दिन में कितने श्वास जा रहे हैं? 21,600 श्वास हम रोज फेंक रहे हैं मोह माया की नदी में। परिणाम क्या होता है? समय पश्चाताप, जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, मेरा 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 मेरा, मरने के समय एक भी चीज साथ नहीं रहती है। उस समय सर पीटता है जीव, जाने के समय, मरने के समय, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। कहते अंत पछताए होती क्या है? जब चिड़िया चुप गई खेत, मरने के समय पश्चाताप इस काम का। और ये उसी आशा लगा के जाता है, फिर उसी में आ जाता है। पेड़ बन के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, कुत्ता बिल्ली बन के घर में आके बैठ जाता है, चूहा बन के आ जाता है। भाई मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ये संत मिलते हैं। नहीं तो किए कराए कर्मों के अनुसार ही आगे का शरीर मिलता है। जीव कर्म के अंदर में है, कर्म प्रधान जगत कर रखा, जो जस करे तो तत्पर त्यागा। कालकर्ता ने कर्म प्रधान रखा है, और जीव जो भी कुछ कर्म करता है आगे वो प्रारब्ध उसी अनुसार तैयार होता है, और जीव को शरीर में जाना पड़ जाता है। इस तरह से 84 के जेल खाने में भटकता है, दुखी हो जाता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई ये मानव शरीर नरनारायण शरीर है, परमात्मा ने इसमें अपने सारी अमानत भरी है, सारा भंडार भर के रखा है। आप अंदर आ जाओ, अपनी ज्ञान के आगे खोल लो, आपको सब नजर आएगा, आप धन्य हो जाओगे। आप दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। मांगने वाले महात्मा नहीं होते, महात्मा तो देने वाले होते हैं। जो मानता है वो भिखमंगा ही है भाई। जो परमात्मा से जा मिला है, जिसका काम परमात्मा करता है, उसको क्या कमी है? तो ज्यादा सब कारोबार परमात्मा खुद करता है। तो कहते वो दाता होता है, देने वाला होता है, मानता नहीं। तो कहते भाई आप भी अंदर आ जाओ, देखो इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने सारा भंडार भर के हमें दिया है। हम तो दुनिया को देने वाले हैं, लेकिन आज रोटी कपड़े की चिंता पड़ी है। क्यों? अपने आप को भूल करके, अपने घर को भूल करके। महात्मा कहते भाई तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है। तुम आत्मा हो। अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है? परमात्मा है। अगर तुम शरीर होते तो दुनिया तुम्हारी होती, शरीर नहीं। ये तो किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला है। जैसे हमारे दादा परदादा फेंक के गए, हमें भी फेंक के जाना है। तो कहते भाई तुम आत्मा हो। तुम अगर आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है? वो परमात्मा पिता, जहां से बिछुड़ के जब से आत्मा आई है दुनिया में तब से दुखी है। चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब दुखी है दुनिया में। हम बाहर देख के सोच रहे हैं कि बड़े वो राजा महाराजा है, सोने के सिंहासन पे बैठता है और चांदी के खाट पे सोता है, बड़ा खजाना भरा पड़ा है, सुखी है। लेकिन जाके पूछ के तो देखो, कहते हैं कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई,
जरा हुआ ना भय हुआ कुशल कहां से हुए। जब हम एक दूसरे से पूछते हैं भाई सब कुशल है, तो पहले तो कह देते हैं महाराज आपकी कृपा से या तो परमात्मा की कृपा से सब कुशल है। पहले तो सब ऐसे ही करते हैं। 10 मिनट खड़े हो जाओ, दुख का पुराण चालू हो जाता अंदर से। अंदर जो दुख भरा है तो बाहर निकलने लग जाता है। सारा दिन खड़ा रहो तो भी कदों पे होता है। तो ऊपर से तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अंदर कहते भाई सब भंडार भरा है, दुख भरा है। तो कहते भाई नानक दुखिया सब संसार, जो संत कहते हैं सत्य वाक्य है। नानक ने कहा है नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। वही सुखी है जिसने दुनिया के आधार को छोड़ के नाम का आधार पकड़ लिया है, और जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी। अब देखो रावण ने क्या किया, अहंकार में आके बोला हमारे राज्य में भी टैक्स वसूला जाए। टैक्स अहंकार, टैक्स वसूला जाए। राज का काम कैसे चलेगा, सबसे टैक्स वसूल करो। प्रजा टैक्स वसूल करने लग गए। अब जंगल में ऋषि मुनि से जो दिग्गज बैठे थे, तो दूत रावण के दूत वहां भी पहुंच गए। कहते आप भी रावण की नगरी में हो, आप भी टैक्स दो। अब ऋषि मुनि कहते बेचारे पार पत्ता कदम फूल खा के, पत्ता खा के, भजन करने वाले के पास पैसा खर्च जाते। वो कहते हैं कि महाराज हम तो जरूर रावण के भूमि पे रहते हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हम व्यापार नहीं करते, हम तो किसान नहीं है, मेहनत नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो आके रावण से बताया, तो रावण कहता नहीं सबसे वसूल किया जाए। कहते उनके पास पैसा नहीं है, उनके शरीर से खून निकाला जाए, सबसे 200 ग्राम पानी के 200 ग्राम खून वसूल किया जाए। ऑर्डर दे दिया। राक्षस सब हंडा लेके बड़ा मटका लेके पहुंच गए, जबरदस्ती उनके शरीर से खून निकालने लग गए। अब पहले बेचारे कमजोर ध्यान करने वाले ताकतवर चटपटा के गिर रावण का हुक्म जबरदस्ती निकाला जा रहा है। बाद में ऋषियों ने गुस्सा में आके श्राप दे दिया कि क्या ये रावण जो खून तो हमारे शरीर से लेके जा रहा है, ये खून तेरे विनाश का कारण बनेगा, तेरे लंका के विनाश का कारण बनेगा। श्राप दे दिया। और जब वो राजदूत लेके आए रावण को तो जब बताए हालत की ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो रावण घबरा गया। रावण पंडित था, ज्ञानी था, समझ रखता था। बोला ओ ये श्राप खाली नहीं जाएगा, अच्छा इसको ले जाओ, अब इसको इधर मत रखो, ले जाओ दूसरे के राज्य में गाड़ के आ जाओ। दूसरे के राज्य में दबा के आ जाओ, इसको इधर मत रखो, क्योंकि नहीं तो अपने राज्य का विनाश होगा। तो वो राक्षस क्या किया, उसको लेके उड़े रात को मिथिला नगरी में पहुंचे और जाके राजा जनक के राज्य में गाड़ के आए। और राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया, बरस 2 बरस 3 बरस सूखा पड़ गया, पीने के लिए पानी नहीं, त्राह मच गया। तो राजा जनक शास्त्र वालों को, पंडितों को बुला के पूछते हैं कि भाई क्या कारण है सूखा पड़ गया। तो पंडित लोग कहते हैं कि महाराज कुछ नहीं, सोने का हल बनाया जाए। और राजा रानी दोनों मिलके अपने भूमि के ऊपर हल चलाने तो बरसात हो जाएगी। तो ऐसा ही किया गया। अब वो सोने का हल बनाए, राजा रानी दोनों पकड़ के हल चला रहे थे। तो वही मटका जो राक्षसों ने गाड़ के आया था, उसमें वही सीता बनी और ऋषियों की खून, तपस्वियों के खून सीता, और वही रावण के विनाश का कारण बनी। भाई कहानी बड़ी लंबी है। तो कहते हैं पापी को मारने के लिए महाबली बन जाता है। कर्म बड़ा बलवान होता है और जीव कर्म के बस में फंस जाता है। और इस तरह से देखो वही धृतराष्ट्र है, कहते
लेना, क्योंकि तपस्या करने वाले लोग ही राजा महाराजा बन पैदा होते हैं। पिछले जन्मों में तपस्या की हुई आत्माएं ही, ऋषि मुनि ही, योगी ही आज जो राजा महाराजा बन के पैदा हुए हैं, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, वो पिछले जन्मों में तपस्या की हुई आत्माएं हैं, ऋषि मुनि हैं। और वही आज मिनिस्टर ऐसे ऐसे बन पैदा हुए तपस्वी लोग हैं, जिनका जवाब से निकला हुआ हुकूमत बनता है, लोग मानते हैं। हम तो देखो क्यों नहीं मानता वही तपस्या का पावर रहता है। तो धृतराष्ट्र के वो भी तपस्या की हुई आत्मा थी। देखो उसको क्या कम था, राज्य मिला, 100 बच्चे हुए, खजाना भरा पड़ा था, सब आनंद था। आंख नहीं, सारे शरीर में, सब इंद्रियों में आंख प्रधान है और आंखें नहीं। अब बताओ, सुबह जैसा भी धन हो, आंख नहीं तो क्या फायदा है, अंधे को कितना भी सुख हो तो क्या फायदा है। और बेचारा अंदर अंदर इसको जरूरत हो गई कि मालिक ये राज्य हमें राजा बनाए तो बनाए क्यों, जबकि हमें आंखें ना दिया देखने का। कोई बच्चे 100 बच्चे भी हुए तो फायदा क्या, आंखें नहीं उनको देखने के। तो बाद में कृष्ण से यही प्रश्न करता है कि महाराज 100 जन्म की खबर है मुझे, क्यों? वो तपस्वी था, उसको 100 जन्म तक देखने की ताकत थी। कहता बोला 100 जन्म तक की मुझे खबर है, 100 जन्म के अंदर मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए, मैं अंधा क्यों बना? तो कृष्ण कहता और आगे देख, अब आगे देखने की ताकत बेचारे में नहीं तो कृष्ण उसके सिर पे हाथ रख के दिखाते हैं। तो 106वें जन्म में उसने ऐसे कर्म किए थे। बचपन में 7 वर्ष की उम्र में खेलते हैं बच्चे, एक कीड़े को पकड़ के उसके आंखों में कांटा चुभे दिए थे, उसकी दोनों आंख फूट गई थी। तो कहते हैं कि देखो 106वां जन्म जो कि ऊपर संचित कर्म में जमा है, 106 जन्म पीछे किया हुआ कर्म वहां जमा है ब्रह्म में, लेकिन प्रारब्ध तैयार करते समय कुछ क्रियावान को संचित कर्मों में से डाल के प्रारब्ध तैयार होता है। तो वो काल ने क्या किया, इसका क्रियावान अच्छा है, पीछे राजा तपस्या किया हुआ है, लेकिन तो संचित में से डालने के समय वो कर्म भी इसमें आ गया, अंधा पैदा हुआ, राजा तो बना, सब सुख मिला, लेकिन अंधा। तो वो देख के धृतराष्ट्र को तसल्ली आई कि ये नहीं कर्म है। तो कहते भाई कर्म के बस में जीव कैद है प्रारब्ध के अंदर। देखो हम नहीं चाहते हुए भी हमें दुख मुसीबत आ जाती है, नुकसान हो जाता है, तकलीफ में आ जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी, क्यों? प्रारब्ध कर्म है। लेकिन आगे कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। तो महात्मा कहते भाई पीछे जो बोए हो आज काट रहे हो, माने आज खा रहे हो, पीछे जो फसल आपने तैयार करके रखी थी आज खा रहे हो, अब तो जो फसल बोओगे उसको आगे खाना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो। कहते हैं निष्कर्म, आशा से रहित कर्म ही निष्कर्म होता है। महात्मा निष्कर्म करते हैं, आशा रख के कर्म नहीं करते हैं। निष्कर्म, आशा से रहित कर्म ही निष्कर्म है। आशा लगा के जो कर्म करते हैं उसको भुगतने के लिए फिर आगे शरीर में आना पड़ जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं निष्कर्म कर्म करो, आशा से रहित कर, ड्यूटी बजाओ, सब मालिक का समझ के। हमारा कुटुंब परिवार भी परमात्मा का है, हमारा खेती गृहस्थी भी परमात्मा का है उसी का, लेकिन उसको हम अपना बनाए बैठे झूठे झूठे झूठा मूठा का अपना बनाए बैठे है, तो उसी का सच्चा तो उसी का है, लेकिन तसल्ली नहीं आती छोड़ने के समय बड़ा दर्द होता है, क्यों? उससे हम प्रेम प्यार बना दुनिया के सामान से प्रेम लगा लेते हैं, दाता को छोड़ देते हैं, दांत के पीछे बढ़ जाते हैं, दांत से प्रेम लगा लेते हैं। इसीलिए महात्मा कहते भाई ये दुनिया बड़ी अजीब ढंग की है। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, दुनिया को छोड़ना नहीं, लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया को बन के नहीं, मालिक का बन के बजाओ, गुरु का बन के बजाओ। ये धन संपत्ति कामना जावे, छोड़ चलो एक क्षण में, आगे न अंधेरा
सर्व संपत्ति तेरे काम में आवे, छोड़ चलो एक छिन में। कहते भाई श्वास बंद हो गया, जहां का तहां सब पड़ा रह गया, कुछ साथ नहीं आता है। देखो अगर रात को इंसान चूल्हा छोड़ जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है। घर वाले लोग उसको घर में भी नहीं रखते हैं, उस मुर्दे को बाहर निकाल देते हैं, बटा पुराना चादर डाल देते हैं, बाहर सुला देते हैं, और जो लोग इस शरीर से प्रेम प्यार करते थे वही लोग देख के करते हैं। रात बड़े मुश्किल से निकलता है, उसी को देख के डरते हैं कि भाई किसी को भूत बन के ना पकड़ ले, कोई बच्चा ना डर जाए। उनके अंदर ये खलबली मच्छी होती है। तो कहते भाई जो शरीर से इतना प्रेम प्यार था प्राण होने के समय पे, आत्मा रहने के समय प्राण आत्मा जोड़ा छोड़ जाने की क्या हालत होती है। जो भी आता है क्या कहता है, ले चल ले चल। नहीं कहता भाई थोड़ा टाइम करने दे, ले चल ले चल। तो कहते ले जाके क्या करते हैं, कहते हैं चिता पे रख के आग लगा देते हैं, शरीर जल के 2 मिट्टी राख हो जाती है। कहते हैं सोने ऐसी काया जल गई कोई ना आया पासा। कबीर साहब कहते हैं सोने जैसी काया जल के 2 मिट्टी राख बन गई, कोई साथ नहीं आया, ना धन दौलत, ना कुछ और कारोबार, ना महल अटारी, कुछ नहीं आया। चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब एक ही जैसे मरते हैं, एक ही जैसे पैदा होते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। तो कहते हुए ये दुनिया की रीति है, इसीलिए आप इशारा देते हैं आगे रहना अंधेरा भारी, आगे करो कुछ दिन में। कहते भाई आगे जाके आपकी आत्मा 84 रुपये अंधेरे में बढ़ जाएगी। पेड़ पौधों के शरीर में जाके हम क्या भक्ति कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े के शरीर में जाके भक्ति करेंगे, पशु पक्षी के शरीर में। कहते नहीं भाई वो अंधेरा जैसा है, रात जैसा है, ये मानव शरीर दिन जैसा है। कहते दिन में हम क्या करते हैं, सोचते नहीं, अपने ड्यूटी में लग जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं कि भाई टाइम बेकार नहीं करना है। तो कहते भाई ऐसे ही मानव शरीर का समय, दिन का समय मिला है, इसमें अपना काम कर लो, नहीं तो फिर वही अंधेरी रात 84 का चक्कर लग जाएगा, फिर क्या करोगे। इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं भाई देखो ये समय बड़ा छोटा है, ये क्षणिक है, इसमें जब तक भी बैठने का आपको मौका मिला अपना काम कर लो। पराया काम तो हम करोड़ों जन्मों से करते आए हैं, लेकिन अपने काम की हमें कोई फिक्र नहीं। अपना आत्मा नरक में जाके दुख बोलती है, 84 के चक्कर लगाती है, हमें तो दूसरों की फिक्र पड़ी है, अपना फिक्र ही नहीं। तो दादा भाई पहले अपना फिक्र करो, आप भला तो सब भला। आप उद्धार हो जाओ तो लाखों का भी उद्धार कर सकते हैं, आप भी उद्धार ना हो दूसरे का क्या करेंगे। लेकिन दुनियादार दुनिया की फिक्र करता है, हम दूसरे के चिंता में डूबे हुए हैं, अपनी चिंता नहीं करते। हमारी आत्मा नरकों में जाकर सड़ती है, ये दूतों के टक्कर खाने पड़ते हैं, 84 का दुख के समुद्र में जाके गिर जाती है। इसीलिए महात्मा कहते भाई ये मानव शरीर का समय बड़ा अनमोल है, ये हीरे जैसा जन्म। कहते हैं कि इसको वृथा मत हो, ये तो छिन छिन भक्ति कमाओ, कहते भक्ति करो जी। ये फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में गुरु सेवा करे, गुरु रिझाओ, आओ तुम इस संग में। तो वही आप कहते हैं यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में। कहते भाई एक बार इस मानव शरीर का समय निकल गया, आत्मा जाके 84 जीवा जून में गिर जाती है। नामत तब फिर ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। कहते भाई देखो एक एक पेड़ का भी उम्र 1000 साल की होती है, पीपल और बरगद के 2 पेड़ 1000 वर्ष की उम्र होती है। एक एक सांप के भी उम्र 1000 वर्ष की होती है। अगर इंसान की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े, सांप 1000 वर्ष जिंदा रहता है, बड़ी लंबी उम्र है। लेकिन अगर इंसान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है तो उसकी 100 साल उम्र कम हो जाती है। इसीलिए
और साहब सवेरे उठ के सूर्य देव को नमस्कार करता है, वो सूर्य की आराधना करते हैं साहब। वो पहले ही विनती करते हैं कि महाराज हमारे साथ में कोई नर ना आवे, मानव ना आवे, क्योंकि इनकी एक दृष्टि पड़ी तो बेचारे के 100 साल ऊपर कम हो जाती है। इसीलिए 10 आदमी दृष्टि पड़ गए तो भाई पत्थर डाल देता है सिर पे, मारा जाता है। उस दिन हजारों वर्ष खत्म हो गई। तो दादा भाई ये है इनकी दृष्टि के अंदर दोष। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जब एक एक शरीर में इतना लंबा लंबा समय निकालते जाएंगे, 84 लाख चक्कर लगाने में कितने युगी बीत जाएगा मानव शरीर आने में। इसीलिए कहते भाई बड़ा सुंदर समय परमात्मा ने मानव शरीर का दिया है, इसमें अपना काम कर लो, फिर ऐसा समय हाथ में नहीं आना है। जगत जान में पसोन भाई, निस दिन रहो भजन में। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन तेरा और न कोई, आधार बचन ये मन में। कहते भाई गुरु के अलावा हमारा कोई नहीं। देखो कुटुंब परिवार के